आज है 11 जनवरी 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सचिन और बेलियो वीकली वेजिटेबल गार्डन अपडेट। ठंडा ठंडा महीना और ठंडा ठंडा छोटा सा ओवरव्यू। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल्स तो आपने देख ली हैं। हमने हर हफ्ते में कुछ ना कुछ तो हार्वेस्ट किया ही। अब ये महीना जनवरी का इतना ठंडा है कि पूरे साल की सबसे ज़्यादा ठंड जनवरी के महीने में ही होती है और फिर उसके बाद बहार के दिन शुरू हो जाएंगे, यानी पौधों के लिए ग्रोथ करने के नए दिन आने वाले हैं। और इस साल जो गर्मी की वेजिटेबल्स मैंने लगानी है उनके बीज नहीं लगाऊंगा, बल्कि डायरेक्ट हम पौधे ही लगाएंगे पनीरियां लेकर नर्सरी से। और इस बार मैं हाइब्रिड पनीरियां लगाने वाला हूं, मतलब हाइब्रिड पौधे लगाने वाला हूं। देसी पौधे छत के ऊपर लगाने से इतनी हमें कामयाबी नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि देसी पौधों के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, मतलब मिट्टी ज़्यादा चाहिए, और पौधों की हाइट बढ़ाने के लिए ज़्यादा हमें उसको एंकर करना पड़ता है। जबकि छत के ऊपर इतनी गर्मी होती है और गमलों के अंदर इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती हमारे पास, तो देसी वेजिटेबल्स छतों पर गमलों के अंदर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है और ना ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। तो आपने बीज लगाने हैं घरों में, तो फिर गमलों के अंदर आप हाइब्रिड बीज लगाइए। हाइब्रिड का फ़ायदा ये होगा, एक तो फल थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा और पौधा छोटी हाइट में ही फल देना शुरू कर देगा और जल्दी देना शुरू कर देगा। जबकि देसी पौधे अगर लगाएंगे आप, वो थोड़े विल पावर तो उनके अंदर होती है, लेकिन पत्ते ही पत्ते होंगे, टहनियाँ ही टहनियाँ, जल्दी फल नहीं लगेगा। और छतों पर गमलों के अंदर जब हम पौधे लगाएंगे तो उस मिट्टी के अंदर उन पौधों की जड़ें जल्दी ही बाउंड हो जाएंगी। फिर रूट्स बाउंड होने की वजह से पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर बुरा असर होता है। अगर आप ज़मीन में ये सब कर रहे हैं तो फिर देसी पर आप रह सकते हैं। तो इस साल मैं सारे के सारे F1 पनीरियाँ लेकर लगाने वाला हूँ। आप भी अपने करीबी किसी नर्सरी से बनी बनाई पनीरी ले आइए ना। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि हमें अब नर्सरियों से इस तरह के पौधे बने बनाए जो मिल रहे हैं। एक ज़माना था पनीरियाँ नर्सरी से बहुत कम मिलती थी, या तो हरी मिर्च की पनीरी मिल जाती थी या फिर बैंगन की मिल जाती थी। लेकिन आजकल तो हर किस्म की सब्ज़ी, उसकी पनीरी आप नर्सरी से बाआसानी ख़रीद सकते हैं। तो मैंने बता दिया। वैसे मौसम शुरू होने पर मैं बीज के ऊपर कौन कौन से बीज हैं, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, वो तो वीडियो बनाऊंगा ही। लेकिन अपनी मैं बात करूं तो मैं बीज नहीं लगाने वाला, बिल्कुल नहीं। मैं अब चाहता हूं गार्डनिंग को आसान से आसान बना लिया जाए, अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। तो चलिए कहाँ से शुरू करूँ। सारे पौधे हमने तकरीबन हार्वेस्ट कर लिए थे। टमाटर के पौधों की ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी चल रही है। हर पौधा अब अपने पाँव पर खड़ा है और फूलों पर आ गया, कलियों पर आ गया। हो सकता है कि ये जो कलियां लगी हुई हैं ना, इनके अंदर से टमाटर बन ना पाएँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर टमाटर में भी उनके जो फूल लगे होते हैं उनमें से टमाटर बन नहीं पाते। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी के दिन कम होते हैं, गर्मी का सीज़न लंबा होता है। तो जैसे ही ये जनवरी का महीना एंड होगा तो बाहर के दिन शुरू हो जाएंगे, फिर पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस मौसम में, यानी बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में पौधों में खाद भी डालेंगे तो उसका भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने पर फौरी तौर पर नज़र नहीं आएगा। जब बाहर के दिन आएंगे तभी जाकर पौधों की अच्छी ग्रोथ आपको दिखने लगेगी। क्योंकि सॉइल का टेम्परेचर जब 30 डिग्री से 32 डिग्री होता है ना, तो फिर वो बहुत खुश हो जाती है और उसके पौधे भी बहुत खुश हो जाते हैं। प्याज के पौधे हमारे जो पनीरी हमने लगाई थी, देखिए इनके तने कितने कितने मोटे हो गए हैं। इस वक्त ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है मुझे कि मेरे हाथ इस वक्त कांपना शुरू हो रहे हैं। मैं जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हर हफ्ते वही दिखा रहा होता हूँ जो कि पिछले हफ्ते भी आपने देखा होता है। तो मैंने मूली हार्वेस्ट कर ली थी, एक पौधा छोड़ दिया। अब इसमें से जो स्टिक निकलेगी ना, ये लाल मूली, ये काली मूली है राउंड शेप में। कल की वीडियो आपने देखी होगी। तो इसके अंदर से अब ये कलियां बन रही हैं, फूल खिलेंगे, फिर इनके अंदर से फूलों के गुच्छे निकल आएंगे, फिर बीज बनना शुरू हो जाएंगे। टमाटर की बात नहीं करते, सारे पौधों की माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। और मूंगरे लगना शुरू हो गए हैं, मूंगरे बन भी रहे हैं। ये देखिए, ये हैं मूंगरे, कितने खूबसूरत अंदाज से मूंगरे बन रहे हैं। कलियां बनती हैं, फूल खिलते हैं और उसके बाद फूल का आगे वाला हिस्सा जो होता है ना, मुरझा जाता है। फिर ये जो डंडी पीछे देख रहे हैं ना आप, सब्ज़ रंग की तार सी देख रहे हैं, ये फिर फूलना शुरू हो जाती है और फिर ये मूंगरों की सूरत ले लेती है। इस तरह बनते हैं मूंगरे। और मैं कब पनीरियाँ लेकर लगाऊंगा, आने वाले तकरीबन 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही, मतलब जनवरी के महीने के एंड तक मैं पनीरियाँ ला कर अपने इन बेड्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर लूँगा, ताकि जैसे ही मार्च का महीना शुरू हो
तब तक हमारे पौधे थोड़े थोड़े लंबे हो जाएं और फूलों पर या फिर फलों पर आना शुरू भी हो जाएं। इस छत के ऊपर वही सब चल रहा होता है जो कि हर बार चल रहा होता है। और ये जो पौधे आपने देखे थे ना, जो मैंने कहा था मैंने 2 पौधे छोड़ दिए हैं ग्रो बैग के अंदर लगे हुए गोभी के, तो अब आकर इनको भी देखिए छोटी सी क्यूट सी गोभी बनना शुरू हो चुकी है। तो जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतनी जल्दी गोभी बनना शुरू होगी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी पत्तों की ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन उनमें से फूल बन नहीं पाएगा गोभी का। ओवरव्यू का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर किस्म के पौधे की अपडेट दी जाए, लेकिन ये है कि जो कंटिन्यूसली हमें देखते हैं ना हर हफ्ते के बाद, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि पिछले हफ्ते पौधे की कैसी हालत थी और अगले हफ्ते कैसी हालत हो गई। इस तरह आपको देखकर जोश आता है कि आप भी घरों में सब्जियां लगाएं, आप भी कामयाब हो सकते हैं। ये वाला गोभी का पौधा हमने इसलिए छोड़ दिया था ताकि इसके जो फूल खिलेंगे, फिर जब उनके अंदर से बीज बनेंगे वो कैसे हार्वेस्ट करेंगे, इसलिए मैंने एक पौधा छोड़ दिया था। तो ये फूल खिल गया। असल में ये बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, तो फूलों का गुच्छा जब डेंस होता है ना, तो फिर वो गोभी के तौर पर हम खाते हैं। और जब उसको छोड़ देंगे तो फिर इस तरह की गोभी अक्सर आपने दुकानों पर देखी भी होगी। फूल उसके चौड़े चौड़े से हो जाते हैं, गैप आने लगता है, क्योंकि अब ये फूल खिलने वाली स्टेज पर पहुंच रहा होता है। तो जैसे जैसे ये चौड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इनकी जो अलग अलग फूल हैं वो बनते जाएंगे। फिर शायद इसके अंदर से कोई स्टिक निकलेगी या फिर यही फूल खिलकर इनके अंदर बीज बनना शुरू होंगे। आने वाले हफ्तों में पता चल जाएगा। और नाग चंपा की जो कलमें लगाई थी वो ऐसे ही लगी हुई हैं, क्योंकि अभी इनका कोई भी हमें नज़र नहीं आएगा कि ग्रोथ इन्होंने शुरू की हो, क्योंकि 6 हफ्तों का टाइम होता है और अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। मार्च के महीने तक इनकी रूट्स भी निकल आएंगी, फिर हम देखेंगे इनको अलग ट्रांसप्लांट कैसे करना है। टमाटर के पौधे तो यहाँ पर भी लगे हुए हैं और अच्छी ग्रोथ चल रही है। इनके अंदर मैंने NPK खाद डाल दी थी और बच्चों ने खेलते वक्त इसकी एक टहनी तोड़ दी मेरे टमाटर के पौधे की। तो फिर मैंने उसको उठाया टहनी को, और टहनी के ऊपर टहनी रख कर उसको बांध दिया, यानी ग्राफ्ट लगा दिया। ये अब सरवाइव तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कामयाब ना भी हुआ तो चलेगा। नीचे से नई ग्रोथ और टमाटर के पौधे की बढ़ती ही रहती है, क्योंकि ये मल्टीपल शूट्स तो निकालता ही रहता है। और यहाँ पर कॉर्न देखिए अच्छी बली, अब पौधा इसका बड़ा हो गया, ऊपर आकर ये फूल भी खिलना शुरू हो गए। और नीचे से देखिए एक यहाँ से भुट्टा बन रहा है और एक यहाँ से बन रहा है, मतलब 2 भुट्टे यहाँ से बन रहे हैं। इसी तरह हमारे इन पौधों में से भी बनेंगे। अभी ये पौधे थोड़े छोटे हैं, ये देखिए यहाँ से भी एक बन रहा है। इसको कहते हैं स्वीट कॉर्न। मकई कई तरह की होती है, ये पता नहीं कैसी होगी, जब लगेगी तभी पता चल पाएगा। शलजम के कुछ पौधे मैंने छोड़े हुए थे क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो मैंने इसको छोड़ दिया। वैसे भी ग्रीनरी ना थोड़ी खूबसूरत लगती है, और इसके पत्ते जब बड़े हो जाते हैं 2-3 पत्ते उतारता हूँ, 2-3 धनिया की डंडियाँ तोड़ता हूँ, पालक के पत्ते तोड़ता हूँ, कुछ मेथी लगी हुई है कसूरी, उसके पत्ते तोड़ता हूँ और मुर्गियों को डाल देता हूँ, क्योंकि 2 मुर्गियाँ हैं मेरे पास, उनको मैं डाल देता हूँ, उनकी भी दावत हो जाती है। बैंगन के पौधे जो अभी गमले के अंदर डोरमेंट हैं, आने वाले सीज़न में यानी गर्मी के दिनों में इनमें से कुछ पौधे लूँगा और अपनी इस क्यारी के अंदर लगा दूँगा, क्योंकि इस क्यारी के अंदर अब मेरा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। गर्मी की जो सब्जियां हैं ना वो हम अपने दूसरे टेरेस पर ही लगाएंगे, जो कि हमारा शेड वाला टेरेस बनेगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर डायरेक्ट पूरे दिन की गर्मी की धूप आती है और दीवार के साथ क्यारी बनी हुई है, और जब दीवार के ऊपर धूप आती है ना तो दीवार बहुत गर्म हो जाती है। तो जब गर्म लू चलती है तो पौधों के पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने भी क्यारी बनानी हो तो दीवार के साथ मत बनाइएगा, ओपन एरिया होना चाहिए ताकि हवा इधर उधर जा सके। जब गर्मी की हवा दीवार के साथ टकरा कर आएगी तो फिर काफ़ी आपके पौधों की जान भी जा सकती है, ख़ास तौर पर गर्मी वाले पौधों की, क्योंकि छतों पर आपको मालूम है कितनी गर्मी होती है। कंपोस्ट को मैंने अभी वैसे ही रखा हुआ है, बाहर निकाला ही नहीं है। जब मैंने लास्ट पार्ट बनाया था, आई थिंक पार्ट 4 था वो, तो उसके अंदर ही पलटा था। 2 हफ्ते हो गए हैं, एज इट इज़ वैसे ही पड़ी हुई है। सर्दी के दिन में वैसे भी बैक्टीरिया और फंगस की एफिशिएंसी कम हो जाती है, लो हो जाती है, तो वो भी डोरमेंट में चले जाते हैं। जैसे ही गर्मी के दिन शुरू होंगे वो अपना काम तेज़ी के साथ करना शुरू कर देंगे। अब चलता हूँ, बस आप यूट्यूब कम्युनिटी टैब में नज़र रखा करें, जो भी अपडेट होती है मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। आने वाले दिनों में बीज भी लगाने होंगे, आने वाले दिनों में आप पनीरियाँ भी लगाएंगे। अगर आप पनीरियाँ ख़रीदना चाहते होंगे वो भी मैं बता दूंगा। ऑनलाइन आप पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर करना चाहें तो कर सकेंगे, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ज़्यादा गर्मी शुरू होने से पहले पहले ही आप पनीरियाँ ऑनलाइन मंगवा लें, क्योंकि ज़िंदा पौधों को अगर ज़्यादा गर्मी में एयर टाइट करके बंद कर दिया जाए, फिर 2 दिनों के लिए उसको डिलीवरी में भेज दिया जाए, तो काफ़ी पौधे गर्मी की वजह से मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए गर्मी शुरू होने से पहले पहले जैसे ही पौधे हमारे रेडी होंगे मैं आपको बता दूंगा, आप जल्दी से ऑर्डर कर लीजिएगा, ताकि मौसम शुरू होने से पहले पहले ही आप उसको ज़मीन में या मिट्टी में या गमलों में लगा दें और सब्ज़ियाँ हासिल करना शुरू कर दें। अब मैं चलता हूँ,
खुदा हाफिज़।